बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने आज करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। those reactions in which the halogens is replaced by some other atom or group, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और एसएन रिएक्शंस कि इसकी दो कैटेगरीज हैं अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस की। एक के अंदर हैलोजन रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम के साथ, और दूसरा है दोज विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एच एक्स फ्रॉम नेम एलिमिनेशन, और उसके दूसरे के अंदर वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूवल हो जाता है एच एक्स का। अच्छा, अब हमने 10.5.1 पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम एसएन बोलते हैं, ऑफ जहाँ पे एसएन आ गया आपने कहना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म में क्या होता है, ये रिएक्शन आपके पास है NU+C, कार्बन के 4 बॉन्ड है। ठीक है, आगे L है। अब हमने क्या किया, L कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, NU ने अटैक किया कार्बन के ऊपर। ठीक है, और कार्बन के बॉन्ड ले लिए इसने, और L जो सा था प्लस का था, L जो साथ जुड़ा हुआ था कार्बन के वो अलहदा हो गया। ठीक है, अच्छा, इन दिस इक्वेशन NU इज अ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, जिसके जो न्यूक्लियस को खींचता है अपने पास। वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर था, उसने फौरन उसके साथ बॉन्ड कर दिया और एल जोन सा था उसको वहाँ से निकाल बाहर फेंका। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, ये टेबल आपके पास होगा कि HO हाइड्रोक्साइड आइन है, C2H5O थाइऑक्साइड आइन, HS हाइड्रोजन सल्फाइड आइन, SCN थायोसाइनाइड आइन, H2O वाटर, NH2 अमाइनो ग्रुप, Cl- क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनिया, CN साइनेट। ये उसने कुछ नाम दिए हुए हैं। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिल। न्यूक्लियोफिल पढ़ लिए, इलेक्ट्रोफिल पढ़ना है अब हमने। इट इज अ स्पीशी विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोफिल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच विद द हैलोजन एटम, और ये क्या कर रहा है, बियर करता है, बर्दाश्त करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर है। एन इलेक्ट्रोफाइल में बी न्यूट्रल, या तो ये न्यूट्रल होगा या तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है लिविंग ग्रुप। अच्छा जी, अब हमने आगे पढ़ना है लिविंग ग्रुप। मुझे ये कंफ्यूजन थी कि इधर इलेक्ट्रोफिल के नीचे कोई मैकेनिज्म हो, लेकिन कोई नहीं है। अब हमने पढ़ना है लिविंग ग्रुप। एल इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप है, जिस तरह के हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन में देख लिया है। इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने अभी देख लिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक के अंदर वो कैसे डिपार्ट हुआ है। If we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, the incoming nucleophile must be stronger than the departing one. Obviously, जो जिसके साथ वो इनकमिंग आ रहा है वो उसका बॉन्ड बनेगा, जो डिपार्ट है वो तो ऑब्वियसली वीकर होगा, और इनकमिंग न्यूट्रोफाइल स्ट्रोंगर होगा। जिस तरह Cl है, क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, और है आपके पास H2SO4 है। ये बड़े अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, भगोड़े हैं। पुअर लिविंग ग्रुप में आपके आ जाता है हाइड्रोक्साइड आइन, और दूसरा आ जाता है आपका अमाइनो ग्रुप। आयोडाइड भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप भी है। अब हमने आगे पढ़ना है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। The alkyl halide molecule on which a nucleophile attack is called substrate molecule। कुछ भी नहीं है, इतना ख़ास नहीं है इसमें कुछ भी।
अब हमने पढ़ना है 10.5.2 मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टू डिफरेंट वे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1। Nucleophilic substitution reaction and alkyl halide involve two main process। सबसे पहले ब्रेकेज होती है कार्बन टू हैलाइड बॉन्ड की, उसके बाद फॉर्मेशन होती है कार्बन टू न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की। और द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइमिंग ऑफ दीज टू प्रोसेसेस। अगर ये दोनों प्रोसेस एक ही दफ़ा पे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे SN2। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है पहले का फिर वो फॉलो करता है फॉर्मेशन एक नए बॉन्ड की, इसको हम बोलेंगे SN1। अब हमने पढ़ना है बायोमोलिकुलर SN2। ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता है अटैक इलेक्ट्रोफिल कार्बन उसके सबस्ट्रेट के ऊपर, जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है? वो लिविंग ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे लिविंग ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं द एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। कि बॉन्ड कैसे एक्सटेंड होगा? जैसे ही भाई जी वो ब्रेक करेगा। इसके एक और एन अदर फीचर वो ये है इज द डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। उसकी जो डायरेक्शन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इट अटैक्स फ्रॉम द साइड विच ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। मतलब जिस तरीके से हमारा ये देखें, ये जो एल हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था 10.5 ये वाला, इसमें वो NU ने ठीक उसी साइड से अटैक किया जहां से एल ने लीव करना था। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त अटैकिंग जो उनसे है ना वो स्टाइल है। आगे हम पढ़ रहे हैं in order to give nucleophile enough room to attack the substrate carbon atom change in its state hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का थोड़ा सा हवाला है, ये आपको पता होगा। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, एवरीथिंग अकर्स एट द सेम टाइम। वही साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब हमने थोड़ा सा इसमें कन्फिग्रेशन इसकी थोड़ी सी हमने उसको समझना है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कन्फिग्रेशन है अल्काइल हैलाइड की वो तो इन्वर्ट हो गई ना, वो sp3 हो गया फिर प्लानर sp2 था। अब इसको हम बोलेंगे इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना इसको तो हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जो वो टेक पार्ट ले रहे हैं, जो स्टेप्स बाय स्टेप्स जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें शामिल हो रहे हैं। और दूसरा इसका जो मैकेनिज्म है उसने बताया है कि ये एक स्टेप में करेगा। उसने स्टार्ट में बता दिया था ये एक स्टेप में करेगा, तो इसलिए इसको हमने डिटरमाइन भी उसमें ही करना है कि भाई जी एक स्टेप में ये एक दो मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो एक ही स्टेप में हो रहे हैं। इस वजह से हम इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, काइनेटिक स्टडीज ऑफ रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म वो क्या कर रही होती हैं? वो जो रिएक्शन का जो रेट है ना वो डिपेंड कर रहा होता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। और कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो बराबर होता है K कांस्टेंट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। Since the exponents of the concentration term in the above expression are unity, obviously कैसे ऑर्डर क्या है उसका SN, तो रिएक्शन क्या होगा? एक अल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल 1 + 1 2 among the alkyl halides the primary alkyl halides always follow SN2। अब यहाँ पे MCQs आ सकता है कि प्राइमरी alkyl halide SN2 मैकेनिज्म कर रहे हैं वैन एवर दे अटैक बाय न्यूक्लियोफिल। जब भी न्यूक्लियोफिल उनके ऊपर अटैक करेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अच्छा जी, आगे हमने पढ़ना है
आगे हमने पढ़ना है, अभी पहले हमने बायोमोलिकुलर पढ़ा है, अब हमने SN1 पढ़ना है, यूनिमोलिकुलर। अच्छा, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल आयनाइजेशन होती है आयल हैलाइड की। उसमें ऑब्वियसली किसी ना किसी कैटलिस्ट प्रेजेंस की मौजूदगी में होगा सम काइंड ऑफ एक्वस एसीटोन और एक्वस इथाइल अल्कोहल। और इस स्टेप के अंदर जो कार्बोकेशन होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, और जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर कार्बोकेशन जो है वो अटैक हो जाएगा। कौन अटैक करेगा उसको? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस लिए अटैक करेगा? ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमारा फाइनल बनना है उसके लिए अटैक हो रही होगी। तो फर्स्ट स्टेप भी आपके पास है, ठीक है। उसके अंदर CH3 है और उसके अंदर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और उसके अंदर हमने Cl3 जो क्लोरीन है वो निकाल दी है। उसके बाद OH आया है उसके साथ, और क्लोरीन की जगह पे हमारा OH लग गया। जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर अगेन हमारी ब्रेकेज ही इन्वॉल्व हुई है कोवैलेंट बॉन्ड की, क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। और वो बहुत स्लो स्टेप था। सेकंड स्टेप के अंदर हमारा क्या हुआ है, एक एनर्जेटिकल फेवरेबल कम्बिनेशन हो गया आइंस का। इसके मुकाबले में जो फर्स्ट स्टेप था उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, और उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया था और वो डिपार्ट हो गया था। अब SN1 के अंदर हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया, और जो लिविंग ग्रुप था वो हमने पहले पढ़ लिया, उसी ना स्टेप में होगा, अटैक करेगा जिसमें लिविंग ग्रुप निकलेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी लिविंग ग्रुप मौजूद वो चला गया था, ठीक है, Cl। अब हुआ क्या कि क्वेश्चन ये है कि जो डायरेक्शन है अटैक की वो इधर इतनी मैटर नहीं करती है, वो यूनिमोलिकुलर में करती थी। इधर जो मैंने पहले बोला था कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेशन होगी, वो अलाउ करेगी न्यूक्लियोफाइल को कि आओ अटैक करो, ठीक है। और वो उसी डायरेक्शन में इक्वल ईज के तौर पर वो क्या करेगा, है ना, अटैक हो रहे होंगे। यहाँ वहाँ पर तो वो है ना जो उसकी है ना कन्फिग्रेशन थी वो इन्वर्जन थी। यहाँ पे जो उसकी है ना होगी कन्फिग्रेशन वो इन्वर्जन 50% इन्वर्जन होगी और रिटेंशन होगी, मतलब 50-50 की रेशो चल रहा होगा। इसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है SN1 मैकेनिज्म में, वो पहले तो कनेटिक्स को शो करवा रहा होता है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है अगेन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सिंपल टू सिंपल रेट जोन सा है वो डिपेंड कर रहा होता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। वहाँ पर जो SN2 में था वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद हो रही थी। इसलिए जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो जब रिएक्ट करेगा ना न्यूक्लियोफाइल जब टर्शरी के ऊपर रिएक्ट करेगा तो तब वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। जब सेकेंडरी के ऊपर करेगा ऑन द अदर हैंड तो वो SN1 भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। अब हमने पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। बल्कि इतना बहुत है, एलिमिनेशन रिएक्शन हम अगले चैप्टर में अगले जो सा उसमें इसको कवर अप करेंगे।